हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआईबी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स और ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में और तरीके में मैं समझा सकूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। इसके काफ़ी इन्हें हो सकता है ये वीडियो के कुछ पार्ट्स और आए बाद में मेरे तरफ से, बट टुडे आई एम कवरिंग ओनली बेसिक्स ऑफ फर्स्ट वॉट एवर आई फील कि वन शुड नो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, वो मैं यहाँ पे कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? TA is an art or science of forecasting future prices based on past price movements. सो टेक्निकल एनालिसिस जो है ये आप इसको एक आर्ट भी बोल सकते हैं या साइंस भी बोल सकते हैं। जिसका जो स्टडी जिसको आता है, जिसका स्टडी अगर किसी को आता है तो वो पास्ट में जो प्राइस मूवमेंट्स हुआ है उसके बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर में प्राइस ऐसे ही मूव हो सकता है। सो दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सो द बेसिस, देयर आर थ्री बेसिस ऑफ three important points on which technical analysis is based. So price discounts everything. Price movements are not totally random. And what is more important than why? तो हम प्राइस, जो भी प्राइस अभी चल रहा है वो प्राइस में each and everything is discounted. और प्राइस जो मूवमेंट्स हैं वो रैंडम नहीं होते हैं। दे मूव इन पैटर्न्स, इन ट्रेंड्स, तो वो रैंडम नहीं होते हैं। एंड द क्वेश्चन व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाई। सो व्हाट इज हैपनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट? सो ये तीन बेसिस पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हम और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। The market price reflects the sum knowledge of all participants, including traders, investors, portfolio managers, buy-side analysts, sell-side analysts, market strategists, technical analysts, fundamental analysts, and many others. So, ये मार्केट में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सबका कुछ ना कुछ व्यू होता है, या तो बेरिश या बुलिश। वो प्राइस में टोटली रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का सडन जो व्यू है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और प्राइस वो डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। प्राइस में हर चीज, कोई अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको सेल कर रहा है, और अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई आपको, आप सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपसे बाय कर रहा है। सो ये सिंपल है। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट टोटली रैंडम। तो अगर रैंडम मूवमेंट रहता था तो हम इसको एक स्टडी या आर्ट या साइंस नहीं बोल सकते थे, बिकॉज दिस स्टडी इज बेस्ड ऑन पास्ट और हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स। सो TA is a trend following system. Most technicians acknowledge that hundreds of years of price charts have shown us one basic truth. Price moves in trends. If prices were always random, it would be extremely difficult to make money using technical analysis. So मैंने जैसे ही कहा कि रैंडम नहीं रहता है, पैटर्न्स या ट्रेंड्स में मूव करता है। हम वो आने वाले वीडियोस में ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स वो सब भी हम देखेंगे। सो सिंपल है कि प्राइस जो मूवमेंट है वो रैंडम नहीं होता है। ये सिंपल आप अंडरस्टैंड, यानी समझ लीजिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वेश्चन व्हाई। सो इसमें दो पॉइंट रहते हैं। द करंट प्राइस, सो करंट प्राइस इज इंपॉर्टेंट, देन व्हाई इट इज रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में हिस्टोरिकली प्राइस ने कैसा मूवमेंट किया है, इज द स्टॉक इज सीजनल या फिर स्टॉक में सिक्लिकल बुल रन और बेयर रन आता है, तो ये सब हमको आगे देखने मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस, द बेसिक अजम्पशंस, 3 अजम्पशंस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, प्राइस हमेशा ट्रेंड में मूव करता है, और वो कितने टाइप के ट्रेंड है वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे।
और हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होंगी ही। बुल रन होगा तो बाद में बेयर रन आएगा, बेयर रन होगा तो बाद में बुल रन आएगा ही आएगा। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग और हिस्ट्री इसी तरीके से रिपीट होते रहेंगे। 2008 का क्राइसिस आया, उसके बाद में 2020 में आया, अब हो सकता है आने वाले 3-4 साल बाद में या 2 साल बाद में एक बड़ा क्राइसिस आए। सो दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट्स बेसिकली ईच एंड एवरी टेक्निकल एनालिसिस फॉलोज। हम दूसरे भी चार्ट्स हैं, दूसरे भी टाइप्स के चार्ट्स हैं, जैसे पॉइंट एंड फिगर है और कौन से कैंडल्स है, देन हॉलो कैंडल्स है, एंड देयर आर मैनी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट्स वन कैन स्टडी। लेकिन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो ये 3 चार्ट का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाद में आप लोग जो एडवांस लेवल्स में उस पर मास्टरी कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी टाइप के चार्ट्स में आपको देखना है उसमें। सो द फर्स्ट इज लाइन चार्ट्स, द सेकेंड इज बार चार्ट एंड द थर्ड इज कैंडल चार्ट्स। तो ये है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो रहता है ये क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे चलता है। सो जो भी क्लोजिंग प्राइसेस रहेगा वहाँ पे वो स्टॉप होगा, नेक्स्ट डे वापस जो क्लोज होगा मार्केट वहाँ पे वो मूव हो जाएगा। सो दिस इज अ क्लोजिंग बेस्ड प्राइस चार्ट, यानी इसमें क्लोजिंग प्राइसेस ही कंसिडर होता है, नॉट अदर। जैसे ओपन भी होता है, मार्केट हाई लगाता है, लो लगाता है और क्लोज होता है। सो ओपन हाई लो ये कंसिडर नहीं होता है, सिर्फ क्लोज कंसिडर होता है इसमें। नाउ दिस इज OHLC बार, यानी बार चार्ट। तो बार चार्ट में 4 टाइप के 4 प्राइसेस कंसिडर होते हैं, विच इज ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सो द ओपन ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड का एक जो ये जो है ये ऐसा एक बाहर इतना सा आता है तो वो ओपन रहता है, और राइट साइड में हमेशा क्लोजिंग रहता है। ये जो है ये विक्स, ये जो हाई और लो है ये रेंज रहता है उस दिन का। लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ और नीचे क्लोज होता है तो इट इज़ अ बेरिश, यानी मार्केट ओपन ऊपर हुआ, ट्राई किया ऊपर जाके, लेकिन बेयर्स ने कंट्रोल लेके मार्केट को नीचे बंद कर दिया। सेम इसका अपोजिट बुलिश। ओके, तो बार चार्ट कैसा दिखता है? तो बार चार्ट इस तरीके से दिखता है, आप देखेंगे ये बार चार्ट सिंपल निफ्टी का डेली बार चार्ट है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। सो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये एक बॉडी है, राइट, और ये अपर शेडो बोलते हैं, इसको लोअर शेडो बोलते हैं, इसको विक्स भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो ये क्लोज है और ये ओपन है, तो ये होगा वाइट और ग्रीन। जैसा भी आप अभी जैसे ब्लैक एंड वाइट है तो इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है, तो वाइट इज बुलिश एंड ब्लैक इज बेरिश। तो ये ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ ओपन हुआ, मार्केट नीचे एक लो बनाया, मार्केट फिर से ऊपर गया, ऊपर हाई बनाया, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। सो ये जो ओपन और क्लोज का जो है वहाँ पे एक बॉडी बनता है, उसको कैंडल बोलते हैं। सो कैंडल में जैसे हमारे घर में भी देखा होगा आपने, कैंडल आपके भी घर में कि उसमें एक वो रहता है बाती जिसको बोलते हैं, जिसको इग्नाइट करके कैंडल जलता है। सो इसमें क्या रहता है कि दोनों साइड में वो विक्स दिखता है, कभी कभी ओपन और लो सेम रहता है और मार्केट ऊपर निकल जाता है, कभी कभी ओपन और हाई सेम रहता है और मार्केट नीचे आ जाता है। सो देयर आर वेरियस पैटर्न्स इन कैंडल स्टिक्स। सो वो हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे सेम। ये तो हो गया बुलिश, ये हो गया बुलिश। अब ये हो गया बेरिश। यहाँ ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, तो क्या हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन बेयर्स ने कंट्रोल लेके मार्केट को नीचे भेज दिया। लेकिन मार्केट थोड़ा सा वहाँ से वापस बुल का कंट्रोल आया और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये जो बॉडी बनेंगी ये बेरिश बॉडी गिने जाएंगी। सो वाइट और ब्लैक में वाइट बुलिश रहेगा और ब्लैक बेरिश रहेगा। वैसे ही ग्रीन और रेड में रहता है, तो ग्रीन ऑब्वियसली बुलिश और रेड बेरिश। सो ये एक आप देख सकते हैं कि अपर शेडो इज द हाईएस्ट प्राइस,
द ओपनिंग एंड और क्लोजिंग प्राइस विच एवर इज ग्रेटर, द सेंटर सेक्शन इज अ रियल बॉडी, जैसे कि मैंने बोला कि ये बॉडी है, द ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस विच एवर इज लेस। तो ये दोनों का फॉर्मेशन दिया है, यानी या तो यहाँ ओपन होगा या यहाँ क्लोज होगा, या फिर यहाँ ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। ओके, सो ये हो गया कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ये निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है। कैंडलस्टिक्स में आप देखेंगे कैसे फॉर्मेशन हुए, नीचे के जो ब्लैक्स दिख रहे हैं वो सब बेरिश कैंडलस्टिक्स थे, और जो वाइट दिख रहे हैं वो बुलिश कैंडलस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, ये इसके साथ ही मैं ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरा कंटेंट लेके आऊँगा, इसके आगे का कंटेंट लेके आऊँगा। और आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सबको आना चाहिए, ताकि आप एक एडवांस की तरफ जाके थोड़ा बहुत सीख के आप आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजंस खुद ले सकें। सो ये था हमारा इस पहला पार्ट इस सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बाय।